तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। स्नान के दौरान कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो गंगा की लहरों में फंस जाते हैं और तेज बहाव के कारण डूबने लगते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए राजकमल केवट दूत बनकर सामने आते हैं। राजकमल केवट गंगा की लहरों में फंसे हुए लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। राजकमल बताते हैं कि अब तक वह करीब 300 से अधिक श्रद्धालुओं की जान गंगा में डूबने से बचा चुके हैं। राजकमल ने पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद लोगों की जान बचाने में अपनी आधी उम्र गुजार दी है और बीती जिंदगी भी वह इसी काम में समर्पित करना चाहते हैं। राजकमल केवट ने व्यापार और नौकरी का त्याग कर लोगों की जान बचाने का निर्णय आखिर क्यों लिया? अगर आप भी उनकी यह कहानी जानेंगे तो राजकमल केवट की बिना प्रशंसा किए नहीं रहेंगे। गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट पर ही रहने वाले राजकमल केवट बताते हैं कि बात सन 1988 की है, जब वह इंटरमीडिएट के छात्र थे। सावन का महीना चल रहा था और कांवड़ लेने के लिए 5,000 कांवड़िए रामपुर जिले से आए थे। इसी दौरान गंगा में स्नान करते समय लक्ष्मण नाम के एक कांवड़िए की गंगा में डूबकर मौत हो गई थी। उसकी बड़ी वजह थी कि जब कांवड़िया गंगा के जल में डूब रहा था तब उसे बचाने के लिए कोई भी खास प्रयास नहीं हुए थे। कांवड़िया लक्ष्मण की मौत के बाद 5,000 कांवड़िए बिना जल लिए वापस लौट गए। जब यह पूरा वाकया राजकमल केवट ने देखा तो उन्होंने तभी निर्णय ले लिया कि वह अब अपना पूरा जीवन गंगा में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में लगा देंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि उनके रहते कोई भी गंगा में डूब ना पाए। यही वजह है कि 1988 से लेकर अब तक वह गंगा में डूबते श्रद्धालुओं का सहारा बन रहे हैं। करीब 300 से अधिक श्रद्धालुओं की जान बचा चुके हैं। राजकमल केवट बताते हैं कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई के बाद ना तो कोई व्यापार चुना और ना ही कोई नौकरी के लिए आवेदन किया। अपना आधा जीवन गंगा आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में बिता चुके हैं और बाकी बचा हुआ जीवन भी गंगा भक्तों की सेवा में लगाने का प्रण लिए हुए हैं। राजकमल केवट बताते हैं कि जिस दिन वह किसी डूबते हुए श्रद्धालु की जान बचाते हैं, उस दिन उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सही निर्णय लिया है। रही बात परिवार के पालन पोषण की, तो वह नौकायन का संचालन करते हैं और इसी काम में उनका साथ उनके 4 बच्चे भी देते हैं। मेरा नाम राजमल केवट है और मैं गढ़मुक्तेश्वर का स्थायी निवासी हूँ। तीर्थ नगरी से मेरा विशेष लगाव है और मैं पढ़े लिखने के बाद मेरी रुचि जो स्थानीय लोगों को बचाने की, श्रद्धालुओं को बचाने की मेरी रुचि रही, क्योंकि पहले लोग बचाते नहीं थे लोगों को और यहाँ कोई गोताखोर नहीं होता था, सब नाविक होते थे। लेकिन मैं नाविक होने के कारण साथ साथ मैं एक्सपर्ट तैराक था, स्विमिंग कोच था, मेरी दिल्ली में पढ़ाई हुई, तालकटोरा स्टेडियम मैंने प्रैक्टिस की और लोगों को तैराकी सिखलाई और यहाँ आकर मैंने क्लासिकल तैराकी लोगों को सिखलाई, उनका रुझान बढ़ाया। लोग बचाते नहीं थे, मैंने उन्हें सिखाया कि कैसे लोगों को बचाना है और एक गोताखोर शब्द का नया जन्म हुआ। यहाँ पर गोताखोरी में शुरू में मैंने गोताखोरी की, मैंने लोगों को बचाया, मैं लोगों को बचाता चला गया। 50, 100, 200 आदमी मैंने बचाए तो लोगों की रुचि बढ़ी कि कैसे लोगों को बचाया जाता है और इससे क्या सम्मान मिलता है, कैसे आदमी का नाम होता है। और उसी क्रम में मैं बस सारा जीवन मैंने गंगा जी की सेवा में श्रद्धालुओं को बचाने में लगा दिया। कैसे शुरुआत हुई थी आपकी ये कि मुझे यहाँ बचाना चाहिए? मैं 1988 की बात है, तो 1988 में एक कामर्ती आए थे रामपुर से। 5,000 कामर्ती उस जमाने में आते थे, अब तो लाखों आते हैं। तो एक कामर्ती डूब गया, लक्ष्मण नाम था उस कामर्ती का, और उस कामर्ती के डूबने में सारे रामपुर के जो कामर्ती थे सारे वापस चले गए। कुछ अटपटा सा लगा, मेरे मन को बहुत पीड़ा हुई कि अगर ये नहीं, अगर आदमी डूबता, अगर हम इसे बचा लेते, स्थानीय नाविक इसे बचा लेते तो ये कामर्ती वापस नहीं जाते। तो अगले प्रयास में फिर मैंने इतना प्रयास किया कि मैंने खाना पीना छोड़कर, मैं खाता भी था, खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, मैं लोगों को बचाना शुरू कर दिया। मैं सोते सोते में आवाज़ पहचानता था कि कोई डूब गया है, कोई पुल से कूद गया है और कोई आदमी शोर मचा रहा है, किसी की जान जा रही है। और मैं तुरंत चीते की फुर्ती से मैंने डाइव लगानी शुरू की, मैंने लोगों को निकालना शुरू किया। 1 से 100 तक पहुँचे, 100 से 200 तक पहुँचे। आज मैं 300 आदमी को बचा चुका हूँ और मेरा सारा जीवन इसी प्रयास में निकल गया और मैं इसके बदले सरकार से या किसी से कुछ नहीं लेता। मेरा यही प्रयास रहता है कि किसी की जान ना जाए। अब काफी पढ़े लिखे हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मेरठ कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने दिल्ली से सर्वेयर की डिग्री ली। लेकिन गंगा जी में मेरी रुचि रही क्योंकि यहाँ का माहौल, वातावरण बहुत बढ़िया है। खर्चा कैसे चल रहा है आपको? मैं यहाँ दुकान भी है, नाविक मैं, क्योंकि मैं नाविक हुई हूँ तो नाव भी चलाता हूँ।